चलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। x प्लस 2y की घात 3 गुणा में dy बटा dx बराबर में y का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखो सबसे पहली चीज हम ये जानते हैं कि कोई भी व्यापक समीकरण किसका हो, अवकल समीकरण का। तो हम उसको हल करने के लिए तीन विधियां लगा सकते हैं। पहली विधि अपने पास चर पृथक्करण विधि होती है, दूसरी समघातीयकरण होती है और तीसरी प्रथम कोटि के रैखिक अवकल समीकरण का हल। प्रथम कोटि के रैखिक समीकरण का हल ज्ञात करना। रैखिक समीकरण का हल ज्ञात करना। अब देखो कैसे ज्ञात करेंगे, ये भी दो तरीके के होते हैं। प्रथम कोटि के रैखिक अवकल समीकरण, एक dy बटा dx में आ जाए और दूसरा dx बटा dy में आ जाए। दोनों समीकरण में यहाँ पे लिखूंगा। देखो पहला dy बटा dx आ जाए बराबर, सॉरी प्लस में, बराबर नहीं, यहाँ पे आ जाएगा प्लस में। तो प्लस में कितना आ जाए, प्लस में py आ जाए और बराबर में आ जाए q। जब भी dy बटा dx आता है तो p का गुणांक y होता है, और जब dx बटा dy आता है तो p का गुणांक x होता है। तो इसमें याद रखो कि y जब इसका गुणांक है तो p और q दो जो बचे हुए पद है ना, वो या तो नियतांक होंगे या फिर x के फलन होंगे। ठीक है, दूसरा अपने पास इस तरह से बन जाता है dx बटा में dy और प्लस में यहाँ पे कितना बनेगा, px बराबर में q। अब देखो गुणांक कितना है x, तो p और q क्या हो जाएंगे, y के गुणांक या y जो नियतांक हो जाएंगे। तो देखो हमें dx बटा dy इसमें काम में लेना है, तो इसके बारे में बता देता हूँ। जब इसके बाद में इसको हल करने के लिए इसका समाकलन गुणांक निकालना पड़ेगा। समाकलन गुणांक को if से प्रदर्शित किया जाता है, जो कि बराबर हो जाएगा। अब देखो p y का पद है ना, तो p को y के सापेक्ष समाकलन करेंगे और इसकी e की घात बना देंगे इसको। फिर ये अपने पास if निकल के आएगा, तो इसका हल करने के लिए क्या करेंगे, अब देखो x को गुणा करेंगे if से, और इधर अपने पास जो भी आएगा उसको q से गुणा कर देंगे if से, और ये बनेगा। इसके बाद में इसका y के सापेक्ष कर देंगे समाकलन। ये आ गया प्रथम कोटि के रैखिक अवकल समीकरण का हल। अब चलते हैं सवाल को हल करने। सवाल में जैसा कि हमें दिया गया है x प्लस 2y की घात 3 और गुणा में dy बटा dx बराबर में कितना है, बराबर में अपने पास y के बराबर y हो गया। अब देखो मैं इसको dy बटा dx भी बना सकता हूं, लेकिन याद रखो कि ना तो ये समघातीय समीकरण है और ना ही इसको चर पृथक इसके किए जा सकते हैं। तो प्रथम कोटि के रैखिक अवकल समीकरण में बदलना पड़ेगा। और अगर dy बटा dx बनाता हूं ना, तो ये दो पद जो है वो इसके नीचे चले जाएंगे, जिसको कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरे को dx बटा dy बनाना पड़ेगा, जिससे होगा क्या, ये दूसरी तरफ जाके dx बटा dy बन जाएगा और y इस पूरे के भाग में आ जाएगा। तो ये अपने पास x बटा y और प्लस में 2y की घात 3 बटा में y बन जाएगा। इसके बाद देखो ये x बटा y का पद, जिसमें x है ना, वो पद इस तरफ लेके आएंगे, तो ये बन जाएगा dx बटा में dy, और माइनस में कितना बन जाएगा, माइनस में x बटा y, और दूसरी तरफ कितना बन जाएगा, 2y की घात 2 के बराबर। अब इसमें मैं देखो थोड़ा सा इसको बदल के लिख देता हूँ, dx बटा में dy ये बन गया, और फिर उसके बाद में प्लस में माइनस में 1 बटा y गुणा में हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 2y की घात 2 के बराबर। तुलना करेंगे। अब देखो p का मान किसके बराबर आ गया, माइनस में 1 बटा वाई के बराबर। q का मान किसके बराबर आ गया, 2y की घात 2 के बराबर। सबसे पहली चीज हम लोग p का समाकलन कर देंगे y के सापेक्ष, तो ये बन जाएगा माइनस 1 बटा वाई का समाकलन y के सापेक्ष, जो कि बन जाएगा माइनस में ln मापांक में y, जिसको हम लोग कह सकते हैं ln। अब देखो ये घात में चली जाएगी, माइनस माइनस एक घात में जाएगा तो 1 बटा में y ये बन जाएगा। लेकिन हमें if निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा, if निकालने के लिए e की घात p इसका y के सापेक्ष समाकलन करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया e की घात ln, और ये देखो इसको मैं मान के चलता हूँ कि ये धनात्मक ही है, तो 1 बटा y, क्योंकि y का मान हमें नहीं पता है तो धनात्मक मान लेके चलते हैं। लॉग की राशि हमेशा ही धनात्मक होती है। अब हम जानते हैं क्या यहाँ कि एक की घात जब भी log आ जाए और यहाँ पे a आधार आ जाए तो x आ जाए, तो पूरा x के बराबर होता है। याद रहे कि ये आधार और ये आधार आपस में बराबर होना चाहिए, तभी अंदर वाली राशि यहाँ पे आ जाती है। तो ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ पे भी आधार e तो है, तो 1 बटा y के बराबर ये निकल के आएगा क्या, if का मान। अब समाकलन गुणांक अपने पास आ गया, तो अवकल समीकरण का हल क्या कहा था मैंने, x गुणा में if और बराबर हो जाएगा किसके, q गुणा में if, और इसका y के सापेक्ष समाकलन हो जाएगा। तो देखो यहाँ से x गुणा में 1 बटा y बन जाएगा, बराबर में ये कितना बनेगा, 2y की घात 2 गुणा में 1 बटा y, इसका y के सापेक्ष समाकलन। अब इसको आगे हल कर लेते हैं, तो x बटा y बराबर हो जाएगा 2y, और 2y इसका
y के सापेक्ष समाकलन, इसको और सरल कर लेते हैं तो x बटा y बराबर हो जाएगा 2y की घात 2 बटा 2, जो कि y स्क्वायर, और देखो समाकलन नियतांक भी आएगा यहाँ पे क्योंकि अनिश्चित समाकलन है। अब y को भी इधर गुणा कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, x बराबर में y की घात 3 और प्लस में कितना हो जाएगा, cy के बराबर ये बन जाएगा। तो इस तरह से अपने पास अवकल समीकरण का हल ये निकल के आएगा। यही अपना उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।